नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। नई जानकारी आपके बीच लेकर आए। कक्षा 6वीं और 7वीं की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया rskmp.in पर शुरू हो गई है। तो माध्यमिक विद्यालय के पदस्थ शिक्षक प्रधानाध्यापक इस जानकारी को जरूर देखें, क्योंकि अब कक्षा 6वीं 7वीं के बच्चों का डाटा भी rskmp पर आपको ऐड करना है। तो साथियों, सबसे पहले rskmp पर जैसे आप जाएंगे तो आप पहले तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन प्रोसेस आपको पता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम इस rskmp पर हम काम कर रहे हैं। तो लॉगिन प्रोसेस सरल है। डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपकी पहले आप यूनिक आईडी डालिए, यूजर नेम में पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और जो कैप्चर आता है उसको डालेंगे, सबमिट कर देंगे तो rskmp पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन करने के बाद जैसे आप rskmp की डैशबोर्ड को देखेंगे तो वहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन होगा? कक्षा 6 और 7 2023-24। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक जो विंडो ओपन होगी उसमें रजिस्ट्रेशन, बच्चों को ऐड करने की जानकारी उसमें दिखेगी। आप कैसे बच्चों को ऐड करना है। तो चूंकि हमें पहले बच्चों को वहाँ पर ऐड करना है और फिर हम सत्यापित भी करेंगे और विलोपित भी करेंगे। यदि कोई बच्चा गलत हमारे स्कूल में जुड़ा हुआ है तो हम उसको हटा भी सकते हैं, और कोई बच्चा छूट गया है तो उसे जोड़ भी सकते हैं। तो जैसे आप उस प्रक्रिया में जाएंगे तो बच्चों का जब आप ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो आपको सारी क्लास वाइज पूरी सूची आपके सामने आ जाएगी। सारे बच्चों का मिलान कर लीजिए। हाँ, इस प्रोसेस को करने से पहले कक्षा 6वीं और 7वीं के बच्चों का डाटा अपने पास, रजिस्ट्रेशन अपने पास रखिए, क्योंकि उसी से तो आप मिलान करेंगे। जब तक कक्षा 6वीं 7वीं के संपूर्ण जानकारी आपके सामने नहीं होगी तो आप कैसे बच्चे का मिलान करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। तो आप बच्चों को इस प्रक्रिया में क्या क्या काम हो सकते हैं कि आप बच्चों को पहले देखेंगे, आपका बच्चा है, जानकारी पूरी सही है तो सत्यापित कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, एक काम। दूसरा, उस लिस्ट में ऐसा बच्चा आ गया है जो आपकी शाला में अध्ययनरत नहीं है परंतु फिर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब हटाएंगे तो वहाँ पर आपका रीजन भी मांगेगा कि क्या रीजन है कि आप इसको हटाना चाहते हैं, तो आप बता देंगे। जो भी रीजन आपको लगता है वो रीजन डाल देंगे। दूसरा, जब बच्चे आपका था आपने वेरीफाई कर दिया और डिलीट कर दिया, जो अपना नहीं था उसे डिलीट कर दिया। तीसरी बात आती है, जो बच्चे हमारे उस पोर्टल पर दर्ज हैं वो उनमें किसी भी तरह की कोई जानकारी में भिन्नता है, रिकॉर्ड के अनुसार कोई जानकारी यदि गलत प्रदर्शित हो रही है तो क्या हम उसे एडिट कर सकते हैं? एक दो पॉइंटों को छोड़कर आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। कैटेगरी को छोड़ दें, जाति ओबीसी SC ST होती है, इसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते, किसी की समग्र आईडी को नहीं बदल सकते। तो दो तीन चीज़ों को छोड़कर आप सारी चीज़ों को वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो आप अपना डाटा से मिलान करिए और जहाँ भी आपको करेक्शन करना है वो करेक्शन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ rskmp.in पर शुरू हो गई है और सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हमें कक्षा 6 और 7 का करना है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से कक्षा 6वीं 7वीं के बच्चों को ऐड करेंगे, कैसे हम सत्यापित करेंगे और कैसे बच्चों को हटाएंगे, जो हमारा बच्चा नहीं उसको हटाएंगे। तो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ये हमने एक नॉर्मल पूरी जानकारी आपको शेयर की है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप तक आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। तो ऐसी जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन हब गुना पेज से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी इसी तरह हम आपसे साझा करते रहेंगे। चलते हैं साथी, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।